सतगुरु मारा आया, मैं गंगा गोमती आया, सतगुरु आया, मैं गंगा गोमती आया, सतगुरु मांगण आया, मैं गंगा गोमती आया, सतगुरु मांगण आया, मैं गंगा गोमती आया, हरि निर्मल हो गई माया। अब क्या कहते हैं, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सबसे ऊपर। अगर आप अपनी किस्मत बनवाना चाहते हैं, एक बार ऊंचे हाथ में गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। अरे बारी बारी जाऊं रे गुरु बलिहारी जाऊं रे, बारी बारी जाऊं रे गुरु बलिहारी जाऊं रे, बारी बारी जाऊं रे गुरु बलिहारी जाऊं रे। तुम्हारा सतगुरु दर्शन दीना, हमारा भाग्य उदय कर दीना, 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 मेरा भरम सब जीना, सब मिल मंगल चारी, सब मिल मंगल चारी, सत्संगी बनधारी, सब मिल मंगल चारी, सत्संगी बनधारी, हमारी खुल गई गुरु बलिहारी जाओ रे, बारी बारी जाओ रे, अरे बारी बारी जाओ रे गुरु बलिहारी जाओ रे, बारी बारी जाओ रे गुरु बलिहारी जाओ रे, मारा सतगुरु
हो। नर्मदा मैया की जय हो। मां नर्मदा के आंचल में हम सबके मध्य नर्मदा पथ के अनुरागी और हम जैसे भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल दादा अवधूत गुरु जी की, अवधूत गुरु जी की जय हो। हम दादा बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए तीसरे वर्ष तृतीय चरण की यह परिक्रमा में हम सबके मध्य आप स्वयं आशीर्वाद देने आते हो। और कलयुग में ये भगवान के ही अवतार होते हैं। जब राम जी बन गए तो लगातार भील आदिवासी लोगों के बीच में जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। और आज श्रद्धेय गुरुदेव जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी या प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ होगा तब मैं अवतार लूंगा। और आज हम सबके बीच ऐसे संत विद्वान परम पूज्य गुरुदेव हम सबके मध्य विराजमान हैं। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे गुरु का हमें सेवा करने का अवसर लगातार मिल रहा है। आप सभी जो मूर्तियां लगातार 600 मूर्तियां लगातार गुरु जी के पद चिन्हों पर चलकर मां नर्मदा की परिक्रमा कर रही है। आप सभी को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और एक ही बात कहता हूँ मां नर्मदा से कि लाखों पापी तुमने तारे, कहाँ लगाई देर, और अब की मैया मेरी बारी, क्यों लगाई देर मैया अमरकंठ वाली, कि रेवा तुम भोली भाली, निर्धनिया को धन देती हो और अज्ञानी को ज्ञान, और अभिमानी का मान घटाती, कोटि नाम निशान हो मैया अमरकंठ वाली। निर्धनिया को धन देती है और अभिमानी का मान कैसे घटाती है। मैंने कल गुरुदेव को ही सुना था कि जो छोटे शिवलिंग होते हैं वो नर्मदा की बालू रेत से छोटे से बड़े हो जाते हैं, और जो बड़े पत्थर होते हैं मां नर्मदा उनको पीस कर चूर कर देती है और रेती बना देती है। तो मां नर्मदा की सेवा में जो भी आता है वो जो अभिमान लेकर आता है उनका मद चूर कर देती है। इसीलिए तो नर्मदा नाम पड़ा है, नर का मद हरने वाली मां नर्मदा आज हमारे क्षेत्र में बह रही है। परंतु दादा गुरु कहीं ना कहीं ये कहते रहते हैं कि मां नर्मदा की सुरक्षा कैसे करेंगे। मां नर्मदा में जब हम आते हैं तो गंदे कपड़े छोड़ के जाते हैं। आगे सब गुरुदेव हमें बताएंगे। लगातार प्रकृति का संरक्षण तो नहीं कर रहे हैं हम, उसके विनाश पर तुले हुए हैं। आज आगे दादा गुरु हमें सत्संग और आशीर्वाद के रूप में आगे ये बात बताएंगे। हमारे बीच में आदरणीय रवि मालवी जी भाई साहब उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और दादा गुरु के आशीर्वचन का पालन करते हुए अपनी बात रखें। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि यहाँ हथनोरा गांव जो है वहां पर 400 करोड़ साल पूर्व के अवशेष मां नर्मदा के मिले हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब जब प्रलय आती है मार्कंडे ऋषि इस प्रलय को देखते हैं और जीवित रहते हैं। सबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दिशस्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम। और मां नर्मदा कब से है? वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। वशिष्ठ कब हुए थे? त्रेता युग में हुए थे। रविंद्रंत देव देव राजकर्म शर्मदे तो दीय पाद पंकजम। मतलब सतयुग में भी नर्मदा थी, त्रेता में भी नर्मदा थी, द्वापर में भी नर्मदा है और कलयुग में भी नर्मदा है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मां नर्मदा का आंचल हमें लगातार मिल रहा है। और एक लाइन भाई साहब आपकी अनुमति हो तो जो हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, मां तेरे आंचल में मुझको ही पलना है, थाम कर उंगली तेरे साथ चलना है। खुशियों का दिन आया है
जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। माँ, मेरी माँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सभी नर महादेव। आदरणीय रवि भाई साहब आइए और आपसे बोलिए नर्मदा मैया की। इतनी धीमी आवाज हम सब जिनके आशीर्वाद लेने उपस्थित हैं, जो मां नर्मदा के आशीर्वाद से ही अपना जीवन चला रहे हैं, उनके समक्ष मां का जयकारा ही उनको ऊर्जा देता है। और कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। भोजन, नाश्ता, चाय, दूध और कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं। मां का जल और मां की कृपा। तो इसलिए एक बार सब दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, नर्मदा मैया की जय। आज ग्राम नीलकंठ, जो भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का पावन धाम है, नर्मदा मां के पावन आंचल में आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये दादा गुरु जिन्होंने अपने जीवन को जीकर सिर्फ उपदेश मात्र से नहीं, सिर्फ प्रवचन मात्र से नहीं, अपने जीवन को जीकर नर्मदा मैया के पथ पर ये बताया कि आदि शक्ति जगत जननी मां नर्मदा की शक्ति क्या होती है। और ये पूरे विश्व को आपके माध्यम से संदेश देने का काम दादा गुरुजी महाराज ने किया है। मैं आप सब की ओर से उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, दादा गुरुजी महाराज की जय। जब ब्रह्म ज्ञानी संत सामने उपस्थित हो तो उनके सामने कुछ भी बोलना, अपने विषय में कुछ भी बताना, ये सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होता है। क्योंकि जो कुछ हम सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, वो दादा गुरुजी महाराज के अमृत वचन को सुनने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते बुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे हो कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से भी आधी, इतना संत सानिध्य भी हमारे कोटि अपराधों को हर लेता है। और एक और बात, जब ऐसे संत पृथ्वी पर विचरण करके आदि ब्रह्मांड को संदेश देना चाहते हैं कि ये प्रकृति के साथ जीना, और जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति से व्यक्ति अपना नाश कर रहा है, और जो संक्रमण बीमारियां आपदा आती हैं वो हमारे आचरणों के कारण ही, जो हम दूषित प्रकृति को कर रहे हैं उससे ऐसा होता है। तो आज दादा गुरुजी महाराज की उपस्थिति में उनके बताए मार्ग पर उनके बोले वाक्य का एक कथन भी अगर हमने जीवन में उतार लिया तो ये मान के चलना कि हमारा जीवन धन्य हो गया। एक एक उनकी वाणी का एक शब्द भी हमने आचरण में जी लिया, सुन के चले गए तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर सुनकर अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको जीने का हमने प्रयास किया तो हमारा यहाँ आना, दादा गुरुजी महाराज की ये अखंड तपस्या, कोई कल्पना कर सकता। एक दिन सुबह उठते हैं हम तो जल्दी उठकर चाय पीते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं, फिर बाद में नाश्ता करते हैं, उसके बाद 12 बजे भोजन करते हैं, 6 बजे फिर भोजन करते हैं, और ऐसा करके शाम को भी कुछ खा के सोते हैं, तब जीवन चलता है।
ये साधारण नहीं असाधारण बात है कि कोई भारत का ऐसा संत जिसमें पूरे विश्व के पूरे देशों के वैज्ञानिक इस बात के लिए शोध कर रहे हैं कि ये ऊर्जा आ कहां से रही दादा गुरु में, जो सिर्फ वायु पर यात्रा कर रहे हैं। और जब सारे साइंटिस्ट ने अपने सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए शरीर में, 7-7 दिन तक इस बात का अध्ययन किया कि ऊर्जा कैसे जा रही, क्या लेते हैं दादा गुरु, तो ये आश्चर्यजनक बात है कि विज्ञान ये बात समझने में असफल रहा कि ये कोई देवी शक्ति है जो आदि गुरु दादा गुरु महाराज को चला रही है, और वो शक्ति सामने मां नर्मदा की शक्ति। और ये बात दादा गुरु जी महाराज अपने जीवन को जीकर हमको बताना चाहते हैं कि साधारण नहीं असाधारण शक्तियों के बीच हम रहते हैं, तो हम अपने आप को उनकी शक्ति ग्रहण करने योग्य बनाएं, अपने आप को सात्विक बनाएं, अपने आप को उनकी शक्तियां तो वही ग्रहण करेगा कि ऊपर आसमान में बारिश हो रही है, हम कटोरी में लेके बैठेंगे तो उतना ही जल हमारे पास आएगा। इसलिए हम आदिशक्ति नर्मदा मैया की इस प्रकृति की हम तभी पूरी ऊर्जा ले पाएंगे, तभी उनकी कृपा के पात्र हो पाएंगे जब हम अपने आप को उस योग्य बनाएं। मैं आज आप सब क्षेत्रवासियों की ओर से दादा गुरुजी महाराज को प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करने के साथ ही ये आग्रह करता हूं कि हम सबको आप आशीर्वचन देकर कृतार्थ करें। नर्मदा मैया की सब ताली बजाना, सब ताली बजाना। स्वर मिला तो ईश्वर मिल जाएगा। और ये वही नर्मदा का पथ है जहाँ बैठने से और जिस पथ पर चलने से प्रभु की शरण मिल जाती है, ये वही असाधारण तट और यही वो असाधारण पथ है जहाँ चलने से प्रभु की शरण मिल जाती है, जहाँ बैठने से प्रभु की शरण मिल जाती है। स्वर मिलन और दोनों हाथ ऊपर करना इस भाव के साथ कि हम गुरु का हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम गुरु को अपना हाथ दे सकते हैं, है ना। इस भाव के साथ स्वर मिलन। और इस ताली को साधारण नहीं समझना। बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं कि ताली बजाने से भी बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। कई रोगों की दवा है थोड़ा थोड़ा हरि के नाम और राम के नाम की ताली बजाना और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना, कई रोगों की दवा है। हम मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं, हम राम के नाम की ताली बजाना भूलते जा रहे हैं, हम साथ में रहना भूलते जा रहे हैं, साथ में चलना भूलते जा रहे हैं, और साथ में हम बैठना भूलते जा रहे हैं। स्वर मिलाना और माँ को आवाज देना। देखो आज ऐसे द्वार पर हम बैठे हैं, एक असाधारण शक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं। माँ को आवाज देना और जो स्वर मिलाते हैं वो भी स्वर मिलाना। हमारा दोनों स्वर चलता है ना। जय ओम जय ओम जय ओम माँ, 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 जय ओम आवाज जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। देखो जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय
जब जब बच्चे ने माँ को आवाज दी है और बच्चे के मुख से ये शब्द निकला है माँ माँ, ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे ने माँ बोला और माँ ने देखा ना हो। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बार बार यदि बच्चा आवाज देता है माँ, ए माँ माँ, और बार बार यदि बच्चे के मुख से ये बोल निकलता है तो माँ उस बच्चे के पास दौड़ कर चली जाती है कि मेरा बच्चा आवाज दे रहा है। और प्रत्यक्ष हम माँ के द्वार पर बैठे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे आवाज दें और माँ ना देखे, और ऐसा हो नहीं सकता कि बार बार बच्चा आवाज दे रहा है और वो बच्चे के पास ना आए। ऐसा कभी हुआ नहीं। इसीलिए पूर्ण भाव के साथ, कारण हम ऐसी ही माँ के द्वार पर बैठे हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारी सुरक्षा का आधार है, जो हमारी व्यवस्था का आधार है, जो हमारे जीवन का आधार है। ऐसी माँ के पास आ बैठे। इसीलिए पूर्ण भाव के साथ बोलना, ताली बजाते हुए जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम माँ, जय ओम 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 जय ओम जय ओम माँ। मस्ती आना चाहिए। ये देह का भान जब तुम भूल जाओगे, देह का भान, तभी तुम समझना कि वो शक्ति का एहसास होगा। देह का भान भूल जाए, मस्ती में आ जाए। और यदि कोई इस तट और इस पथ पर मस्ती में आया है तो ये वही तट और पथ है। यदि मस्ती में आए तो ये मस्ती तुझे हस्ती बना देगी और बड़ी बड़ी हस्तियों से तुझे मिला देगी। ये माँ के नाम की मस्ती है, ये माँ की मस्ती है। ये मस्ती तुझे हस्ती बनाती है, और यदि इस मस्ती में तू आ गया तो बड़ी बड़ी हस्तियों से मिला देती है। जय ओम जय ओम जय ओम माँ, 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 जय ओम जय ओम जय ओम
जाना चाहिए कि बच्चे बैठे हैं और माँ को आवाज दे रहे हैं, गूंजना चाहिए। जय ओम जय ओम जय ओम हमेशा कहते हैं मेरी दृष्टि है माँ और ये सृष्टि है माँ, मेरी शक्ति है माँ, मेरी भक्ति है, मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है, सर्वत्र है और समर्थ है माँ। माँ मतलब वो शक्ति। थोड़ा ध्यान देना, जो खड़ा है वो भी बैठ जाना, या फिर जो खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा फिर। कारण ये क्षण और ये पल दोबारा आए या ना आए, लेकिन यदि तुमने इस क्षण और इस पल को जी लिया तो निश्चित मान के चलना, जैसा तुम चाहते हो जीवन को और जैसा तुम अपने जीवन को जीना चाहते हो और जैसे तुम अपने घर परिवार और समाज को देखना चाहते हो वैसा तुम देख लेना, लेकिन इस क्षण और इस पल को तुम जी लेना। न जाने किस क्षण और किस पल में तुम्हें वो जीवन के सूत्र मिल जाए, न जाने किस क्षण और किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए, न जाने किस क्षण और किस पल में इन विघ्न बाधा और समस्याओं का समाधान तुम्हें मिल जाए। इसीलिए इसको जी लेना, इसको प्रवचन नहीं समझना, ये समझना तुम्हारा जीवन बैठा है और आज तुम अपने जीवन से ही संवाद कर रहे हो और तुम अपने जीवन को ही देख रहे हो। इस भाव के साथ हमने मां कहा, मां मतलब वो शक्ति जो हमारा आधार है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, इस जीव जगत ब्रह्मांड का जो आधार है, जो शक्ति से इस जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है, हमने उस शक्ति को हमने मां कहा जो हमारा आधार है। वो आधार शक्ति को हमने मां कहा, और जो हमारा आधार है और जो इस जगत का आधार है, या हम यूं कहें कि जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर का अवतार है। परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है, लेकिन उस अवतार के मूल कारण रहता है कि जो इस जीव जगत का आधार है, उसी के लिए उस परमात्मा और ईश्वर का अवतार वो लेता है। और आज हमें मिलकर ये विचार करना होगा कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन का आधार बनी हुई है, वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। वो कौन सी शक्तियां हैं
जो जीवन का भी आधार है, सुरक्षा का भी आधार है, हमारी व्यवस्था का भी आधार है और हमारे अस्तित्व का भी वो आधार है। और इतना ही नहीं, इस देवधरा भारत में वो शक्तियों का प्राकट्य हुआ जो सिर्फ हमारे जीवन का ही आधार नहीं, हमारी सुरक्षा और व्यवस्था का ही आधार नहीं, हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने सिर्फ हमारे हाथों से घर का संचालन ही नहीं कराती, समय आने पर हमारे पास वो शक्तियां हैं जो विश्व का संचालन हमसे करा देती हैं। विश्व का संचालन कराने वाली शक्तियां इस देवधरा भारत में प्रकट हुई है। साक्षी है वो युग और सदी। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है, सारी दुनिया भयभीत है, संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, अपने जीवन को सुरक्षित करने में लगी है दुनिया, और दुनिया हमारी ओर भी देख रही है। क्या है इस देवधरा भारत के पास? इतने भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर में ये भयमुक्त जीवन जीते हैं। इनके पास कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं? आज सारी दुनिया विचार कर रही है और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। क्या है इस देवधरा भारत के पास? और वास्तविक में हमने शक्तियों को प्राप्त किया है, और हम कहते भी हैं शक्तियों का देश है, जहां शक्तियां प्राकृत, जहां शक्तियों ने का प्रकटीकरण हुआ। देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास गोदावरी, कावेरी, यमुना, और देखो हमारे पास मां नर्मदा है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए ये साक्षात वो शक्ति है जो सिर्फ हमारे जीवन का ही आधार नहीं बनी। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है, और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है। दुनिया ने कहा कि ये नदियों का देश है, और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है, जहां शक्ति का प्रकटीकरण करता है। देखो गंगा के रूप में हमें शक्ति प्राप्त है, नर्मदा के रूप में हमें शक्ति प्राप्त है, नदी के रूप में हम ही दुनिया में हैं कि नदी के रूप में हमें वो शक्ति प्राप्त है। हम तो नदी के रूप में हमें भगवती मिली है, और हम ही दुनिया में कि नदी के रूप में भी भगवती को पूजने वाले हम, और सती के रूप में भी भगवती को पूजने वाले हम। देखो माता अनुसुईया, सती के रूप में एक ऐसी भगवती मिली जिसने सृष्टि के तीनों कर्ताओं को पालने में झुला दिया, और नदी के रूप में ऐसी भगवती मिली जिसने अपने द्वार पे सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर दिया। देखो प्रत्यक्ष है, अकाट्य है, नदी के रूप में भगवती देव मिली है जिसने द्वार पर 33 कोटि देवताओं को खड़ा कर दिया और सृष्टि के तीनों कर्ताओं को खड़ा कर दिया। और सती के रूप में भी भगवती मिली जिसने सृष्टि के तीनों कर्ताओं को पालने में झुला दिया। ऐसी शक्तियां हमें सती के रूप में और ऐसी शक्तियां हमें नदी के रूप में मिली है। देखो प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। और भी देखते हमें तो वो गौ के रूप में भी शक्ति मिली जो हमारे गांव की नगर की प्रशंसा और संपन्नता का आधार है। दुनिया के लिए पशु है, हमारे लिए तो वो साक्षात भगवती का स्वरूप है। हम तो गौ को भी मां के रूप में पूजते हैं। हमें तो गौ के रूप में भी शक्ति और हमें प्राप्त है गंगा और नर्मदा के रूप में भी शक्ति। देख ये सनातन है, देख ये संस्कृति क्या बोध करा रही है। देखो गंगा के रूप में भी और गौ के रूप में भी शक्ति, और हम ही दुनिया में है। देखो हमें तो वो धरा मिली है, ये पावन धरा, देव धरा, जिस धरा को, जिस माटी को हम मां कहते हैं। दुनिया में कौन होगा जो धरती को, माटी को मां कहता हो? तो हम ही मिलेंगे।
धरती को पूजने वाले और माटी को माँ कहने वाले हम हैं। नदी के रूप में भगवती को देखने वाले हम हैं और गौ को भी माँ के रूप में पूजने वाले और शक्ति के रूप में पूजने वाले। देखो, और ये वही शक्तियां हैं जो जीव जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी हुई है। ये जीव जगत का आधार बनी हुई है। ये जिसके द्वार पर हम बैठे, ये भगवती को कहा सर्वतीर्थ नायक। एक नदी के रूप में भगवती शक्ति मिली जो सर्वतीर्थमयी है। जीवन का आधार तो है ही, सुरक्षा का आधार तो है ही। इसको क्या बोला? सर्वतीर्थमयी, सब तीर्थों की अग्रज, सब तीर्थों की जननी। सिर्फ जीवन का ही आरंभ नहीं किया, जीव की उत्पत्ति ही नहीं की, ये तो तीर्थों को भी जिसने प्रकट किया, जिसने संस्कृति को प्रकट कर दिया, जिसने सभ्यताओं को जन्म दे दिया, जिसने कला को प्रकट कर दिया, ये वो आद्य शक्ति कलामयी भगवती माँ नर्मदा है। देखो तीर्थों को सर्वतीर्थमयी। और एक और शक्ति हमें गौ के रूप में मिली जिसको क्या बोलते? सर्वदेवमयी। क्या बोला? एक सर्वदेवमयी शक्ति मिली गौ के रूप में और एक सर्वतीर्थमयी मां नर्मदा के रूप में मिली शक्ति। ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे कुल और वंश की सुरक्षा करती चली आ रही है। ये वही शक्तियां हैं जो सारी दुनिया में हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें देवतुल्य बना देती हैं, विश्व वंदनीय बना देती हैं। और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से सिर्फ घर का ही संचालन नहीं कराती, ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं, विश्व का संचालन करा देती है। और ये वही शक्तियां हैं जो हमें सारे जगत में जगत गुरु बना देती हैं, विश्व गुरु बना देती हैं। असाधारण अकाट्य है। और ऐसी एक भगवती, एक ऐसी देवी, एक ऐसी शक्ति के द्वार पर हम बैठे जिसका मात्र दर्शन, ध्यान देना, दर्शन, मात्र दर्शन की महिमा है। जैसे नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या ना लगे, तुम तो राम का नाम लेना, हरि का नाम लेना, नाम स्मरण करते रहना, मन लगे ना लगे, तुम तो मुख से राम नाम कहते रहना, लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जैसे नाम स्मरण की महिमा है, वैसे ही इस आद्य शक्ति भगवती के दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली है। देखो ये मां नर्मदा भगवती है, दर्शन से जीव का कल्याण। देखो जिसका दर्शन मात्र से वो जीव को भयमुक्त कर देती है। देखो ये भगवती मां नर्मदा है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। और यदि कोई इस भगवती का बार बार दर्शन यदि कोई करता है तो ये वो भगवती और आद्य शक्ति का वो स्वरूप है जिसका बार बार यदि कोई दर्शन करेगा तो जिसका दर्शन जीवन में बदलाव ला देता है, जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है, जीवन को बदल देता है। जिसका दर्शन, ऐसी भगवती का हमें द्वार मिला है जिसका बार बार यदि तुम इसका दर्शन करोगे तो तुम्हारे जीवन को बदल देती है, जीवन में परिवर्तन ला देती है। दर्शन मात्र से जीवन में परिवर्तन, और दर्शन मात्र से यदि बार बार दर्शन करोगे नर्मदा का तो जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे देता है और जिसका दर्शन दशा में सुधार कर देता है। दर्शन मात्र से दशा में सुधार करती है और जिसका दर्शन हमारे जीवन को दिशा दे देता है। देखो ये भगवती मां नर्मदा है, दर्शन की महिमा देखो। दर्शन से जीव का कल्याण करती है, दर्शन से जीव को भयमुक्त करती है। दर्शन जिसका जीवन को दिशा देता है और जिसका दर्शन मात्र से दशा में सुधार हो जाता है। देखो ये मां नर्मदा है जिसके दर्शन की महिमा है। और जितने दर्शन की महिमा है उतना ही इसके पथ पर चलने की महिमा है। देखो पथ पे, दुनिया के अंदर वो असाधारण पथ हमें मिला है जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को
भक्त को, प्रेमी को। देखो प्रत्येक वर्ष 3 से 4 लाख लोग जो है इस भगवती की परिक्रमा करते हैं, पैदल चलते हैं। ये दुनिया का वो पथ है जहां चलना साधना कहलाता है। विचार करना कभी। दुनिया में बताओ तुम कहीं भी चलो, साधना नहीं मानी जाएगी, लेकिन जाने अनजाने में भी कोई यदि नर्मदा के पथ पर यदि 4 कदम चलता है तो ये दुनिया का वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। चले तो साधना है, और जाने अनजाने में भी यदि कोई इस पथ पर, तट पर बैठ जाए तो जहां बैठना उपासना हो जाती है, बैठना आराधना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना हो जाती है। जगत में ऐसा कहां पथ मिलेगा जहां चलना साधना कहलाती है। असाधना साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे तो वो जीव का कल्याण करती है। साधना कल्याणकारी होती है, किसी भी शक्ति की करो साधना कल्याणकारी होती है। लेकिन जहां चलना साधना है, नर्मदा के पथ पर चलना जहां साधना है, ये वो साधना है जो सिर्फ जीव का कल्याण नहीं करती, घर परिवार का एक सदस्य इस साधना को करता है, चलता है नर्मदा के पथ पर, और वो ये साधना उस कुल का उद्धार कर देती है। कुल का उद्धार करने वाली ये साधना है जिसको तुम परिक्रमा कह रहे हो, जिसको तुम नर्मदा के पथ पे चलना कह रहे हो। ये सिर्फ जीव का कल्याण नहीं करती, ये साधना कुल का उद्धार कर देती है। अब बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी साधना है जो कुल का उद्धार कर दे? बोले नर्मदा की परिक्रमा है, नर्मदा के पथ पे चलना है। कुल का उद्धार, कुल को तार देती है। जिस पथ पर चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, चलने से देव प्रसन्न हो रहे हैं, पितर संतुष्ट हो जाते हैं। बोले दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां चलने से देव प्रसन्न हो जाते हैं और पितर संतुष्ट हो जाते हैं? बोले नर्मदा का पथ है जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। ये दुनिया का वो पथ है जहां चलने से, बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाता है? तो दुनिया में एकमात्र नर्मदा का पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है। ये वही पथ है, ये वो दुनिया का साधारण पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, देवत्व प्रकट हो जाता है। और ये वो दुनिया का वो असाधारण पथ है जहां चलने से प्रभु की शरण मिल जाती है, प्रभु की शरण मिल जाती है। ये वो दुनिया का साधारण पथ है जहां चलने से वो उस परमात्मा ईश्वर का प्रिय हो जाता है, और चलने से जहां परमात्मा ईश्वर की गोद उस भक्त को, साधक को मिल जाती है। जैसे ध्रुव को नारायण की गोद मिल गई साधना से, वैसे ये वो साधना है चलना जो परमात्मा ईश्वर अपनी गोद में उसको बिठा लेता है और उस शक्ति का बोध भी करा देता है। अच्छा विचार करो कि जिसका दर्शन की महिमा है उतना ही इसके पथ पे चलने की महिमा है। और विचार करो कि जिस नदी के रूप में हमें भगवती और शक्ति मिली है, ये वो भगवती है, ये वो शक्ति है जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है। थोड़ा विचार करना, क्या कर रही है? शिवलिंग का निर्माण कर रही है। शिवलिंग मतलब हमारे अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का प्रतीक। शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, शिवलिंग इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग की यदि कोई उपासना करता है, ध्यान करता है, तो शिव शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है। और बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो अपने गर्भ से शिवलिंग को बना रही, शिवलिंग का निर्माण कर रही? बोले दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, सिर्फ भूमंडल में नहीं, ये वो भगवती आद्य शक्ति है जो अपने गर्भ से 1, 2, 4, 5 हजार नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। करोड़ों शिवलिंग का निर्माण। विचार करना होगा हम किस शक्ति के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं जो अपने गर्भ से असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर चुकी है
और अभी भी निरंतर करती चली जा रही है। शिवलिंग का निर्माण गर्भ में करती है। और विचार करना, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है, और कोई यदि इसके पथ पर चला तो वो व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, चरित्र का निर्माण कर देती है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, और यदि कोई इस भगवती के पथ पर चलता है तो वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, वो उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। जहां चलने से चरित्र का निर्माण होता है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये वो दुनिया का साधारण पथ नर्मदा का कहलाता है। जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, जहां चलने से चरित्र का निर्माण हो रहा है, जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहां चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है, ये वो दुनिया का साधारण पथ है जिसको हम नर्मदा का पथ कहते हैं। साधारण सा नर भी यदि इस पथ का पथिक बना तो वो युग साक्षी है, सदी साक्षी है। जो इस पथ पर चला है तो वो साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है, और जो नर्मदा के पथ पर चला है ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसको परमात्मा और ईश्वर का मिलना ना हुआ हो। परमात्मा ईश्वर भी मिला, जीवन तो मिला ही, जीवन तो इस द्वार से मिल रहा है, लेकिन ये वही द्वार है जहां परमात्मा ईश्वर का भी मिलना हो जाता है। देखो, विचार करना पड़ेगा, आज चिंतन करना पड़ेगा। हमारे पास देखो शक्तियां, और यही हमारी संस्कृति है। दुनिया आज देख रही है, देखो आज गंगा के किनारे कुंभ भरा हुआ है। अब सारी दुनिया की नजर कुंभ पर है। ये भारत में देखो, एक नदी के किनारे करोड़ों लोग इकट्ठे हुए और नदी से बात कर रहे हैं, नदी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है इनकी संस्कृति में, क्या है इनके कल्चर में? सारी दुनिया देख रही है इस सनातन संस्कृति को और इसकी सामर्थ्य को, कि धन और बल से इकट्ठे नहीं हुए। देख, ये सनातन की सामर्थ्य है, देख ये परंपरा मान्यताएं हैं, करोड़ों को इकट्ठा कर लिया। देख, उस गंगा के किनारे कुंभ भरा हुआ है, करोड़ों लोग। आज सारी दुनिया देख रही, क्या कर रहे हैं ये करोड़ों लोग? नदी के किनारे क्यों बैठे हैं, क्यों खड़े हैं? अब उनके लिए नदी है, हमारे लिए तो ये साक्षात वो शक्ति है। गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में वो शक्तियां। हम नदी से संवाद नहीं, ये देवधरा भारत का एक एक बालक शक्ति से संवाद करता है। हम नदी के तट पर नहीं, हम तो शक्ति के द्वार पर बैठे हैं। दुनिया को लग रहा नदी के द्वार पर ये क्या कर रहे हैं, नदी का द्वार नहीं, हम तो शक्तियों के द्वार पर बैठते चले आए हैं। ये युग साक्षी है, सदी साक्षी है। तुम किसी नदी के द्वार पर नहीं बैठे, और गंगा के किनारे वो नदी के द्वार पर करोड़ों नहीं खड़े, वो शक्ति के द्वार पर खड़े हैं, जो हमारा आधार है, और जो हमारा ही नहीं, इस संपूर्ण जीव जगत का आधार है। उस शक्ति के द्वार पर हम चिंतन और हम प्रार्थना और ध्यान करते हैं। ये देखो, ये है। और देखो ये भगवती, देखो इस भगवती दर्शन की महिमा, फिर इसके पथ पे चलने की महिमा, फिर देखना इस भगवती को कि जिस तट पर तुम बैठे हो, जाने अनजाने में ही बैठे हो, इसके तो पग पग पर तीर्थ है। तट नहीं, ये तुम्हें बोलता हूं कि तुम बोलना चालू करो कि मेरा तट, मेरा मठ है। ये मठ है, तट नहीं है, ये मठ है, जहां देवी देवता शक्तियां नित्य वास करती हैं। ये वो मठ है, जीवंत मठ है। ये मेरा नर्मदा का तट है, तट नहीं, मठ है, जहां से सिर्फ जीवन ही नहीं चलता। ये वो मठ है जहां से परमात्मा और ईश्वर मिलता है। ये वो मठ है जिसको नर्मदा का तट कहते हैं। सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, यहां से तो परमात्मा और ईश्वर भी मिला। आज कहीं ना कहीं विचार और चिंतन हमें उस प्रभु के चरित्र का भी करो। देखो राम का चरित्र,
देखो कृष्ण का चरित्र, देखो गुरु का गोविंद का चरित्र। गुरु और गोविंद ने लीला की। गुरु गोविंद की लीला यदि लीला की है तो कुछ कारण होगा। हर युग सदी में लीला करता है मेरा गुरु मेरा गोविंद करता है। और यदि गुरु गोविंद की लीला हुई है तो वो गुरु गोविंद की लीला हमें बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला हमें जीना सिखाती है। गुरु गोविंद ने लीला की उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराने के लिए। गुरु गोविंद ने लीला की उन मूल आधार शक्तियों से जुड़कर जीने के लिए, उन आधार शक्तियों के लिए लीला की कि देखो ये साधारण नहीं, देखो वही है जिन प्रभु राम का हम चरित्र, और वो राम का चरित्र नहीं, इस देवधरा का चरित्र है जिसको हम राम चरित्र कह रहे हैं। क्या है? इस देवधरा का चरित्र है और जीकर बता दिया। देखो प्रभु के चरित्र में वो वन में रहकर, महलों में रहकर नहीं, वनों में रहकर जीना सिखा दिया। वही मेरा राम है जो वन में रहता है और खुद को वनवासी बताता है। वन में रहकर जिसने जीना सिखा दिया और वन में रहकर जिसने खुद को वनवासी बता दिया, वही राम है जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। एक पर्वत से, एक पहाड़ से प्रार्थना मेरा राम करता है और तामसी और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करता है। वही तो मेरा राम है जो एक पर्वत को, पहाड़ को पूजता है, कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। वही मेरे कृष्ण है, ठाकुर है जो एक पर्वत को अपना स्वरूप बताते हैं, गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं और खुद को गिरिराज कहलाते हैं। गिरिराज, गिरिराज की शरण में गोवर्धन पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। देखो रामकृष्ण के चरित्र में आज भी हम गोवर्धन को पूजते हैं, आज भी हम कामदगिरी को पूजते हैं। गोवर्धन नहीं, वो कृष्ण की जीवंतता आज दुनिया देख रही है। वो कामदगिरी नहीं, वो राम की जीवंतता है जो आज भी काल्पनिक चरित्र नहीं, वास्तविक चरित्र है। गोवर्धन देखे, कोई देखे कामदगिरी और कोई देखे अरावली की पर्वतमालाओं में वो गिरनार, गिरनार नहीं खड़ा, वो गुरु खड़ा है। गुरु की जीवंत प्रमाणिकता है। देख गिरनार को, देख कामदगिरी को और देखो उस गोवर्धन को, देखो हिमालय को, देखो इस विंध्याचल को। हमें तो इन पहाड़ों, दुनिया के लिए पहाड़ है, हमारे लिए ये पहाड़ नहीं, हमारे लिए तो ये जीते जागते शक्ति के स्रोत हैं। ये जीते जागते जिस राम ने जिन पहाड़ों को पूजा और जिस श्याम ने, परमात्मा ने इन पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया, कोई तो बात होगी कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर आया और इन झाड़ों को, पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया, कोई तो बात होगी। और हमने ऐसे ही इन पेड़ पहाड़ों को नहीं पूछते। शिव और शक्ति के स्वरूप में, परमात्मा और ईश्वर के स्वरूप में, देवता के स्वरूप में हमने इन पेड़ पहाड़ों को ऐसे नहीं पूजा। हमने परमात्मा और ईश्वर उसको बोला है जो प्राण शक्ति का संचार करता है, जो जीवन शक्ति को धारण करने की जिसकी सामर्थ्य है, वो उसको हमने परमात्मा और ईश्वर कहा। परमात्मा ही वो प्राण शक्ति का संचार कर सकता है। परमात्मा ही है जो जीवन शक्ति को धारण कर सकता है। इसीलिए इस सनातन संस्कृति ने इन पेड़ पहाड़ों को देवता और परमात्मा ईश्वर के रूप में हम पूजते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं। हमने मां को देखा, हम रोज कहते हैं घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा है, दुनिया देख रही है। ये देवधरा भारत की देखो संस्कृति, ये तो पौधों से प्रार्थना करते हैं, ये तो पहाड़ों को पूजते हैं और पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा वो दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए तो वो शक्ति का स्वरूप है। माँ को देखा हमने, सुबह सुबह स्नान करती है और वही आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती है और घर परिवार की सुख शांति और प्रसन्नता के लिए उस तुलसी के पौधे से मेरी माँ प्रार्थना करती है। मैंने माँ को देखा
मैंने अपनी मां को देखा कि सुबह सुबह वो घर के आंगन में लगा वो तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाती है। जल चढ़ाते हुए मैंने मां को देखा है और उस तुलसी के पौधे से घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए हमने देखा है। और वो देखो कि वही घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार बन जाता है। और वही घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा कई प्रकार के विघ्न बाधा और रोग और दोषों से उस परिवार को बचा लेता है। ऐसी साधना ने, ऐसे ही मां ने नहीं उसको पूजा। एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा कई प्रकार के संक्रमण और कई प्रकार के रोगों से, दोषों से उसको बचा लेता है। एक पौधा, एक पौधा। ये देखो, ये संस्कृति है जिसको हम सनातन संस्कृति कह रहे हैं। देखो इसकी सामर्थ्य आज सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया ये देख रही है, बड़ी उत्सुकता से देख रही है। और अब धीरे धीरे ये साधना को भी देख रही है। और अभी एक पत्र आया अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से। अमेरिका पत्र लिखता है भारत को, क्या लिखता है कि आपके भारत में, मध्य भारत में एक नदी के तट पर कोई महात्मा चल रहा है और वो नदी पर जीवन जी रहा है और पेड़ पहाड़ों को केंद्रित करके वो वायु में चलते हैं और नदी उसका जीवन बन गई। वो अमेरिका का एक विश्वविद्यालय कहता है। बोले ये कहीं ना कहीं ये साधना, कहीं ना कहीं ये साधना ये दुनिया के लिए वरदान सिद्ध होगी, आधार बन सकती है इस धरती को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए। देखना ये है सनातन, ये है संस्कृति कि देखो उसकी जीवंतता। आज दूसरे देश भारत से संपर्क कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को पत्र लिखते हैं कि हमें भी आप सहयोग दें। हम भी ये देखना चाहते हैं कि कोई कैसे नदी पर केंद्रित होकर जीवन को जी सकता है और कोई कैसे वायु पे चल सकता है। अमेरिका जैसा देश आज पत्र लिख के बोलता है। देखो जीवन, ये प्रवचन नहीं हो रहा है, ये जीवन है। ये देखो इसी के द्वार पर हम बैठे हैं। ये देखो बहता हुआ पानी नजर आ रहा है। किसी को नदियां समझ में आ रही है, ये नदी नहीं, ये तो साक्षात भगवती है। ये बहता हुआ पानी नहीं, चलती हुई भवानी है। देखो असाधारण शक्ति है, असाधारण। और देखो हम जिस रामकृष्ण की बात करते हैं, देखो उनके चरित्र में गोवर्धन को पूजने वाले, गोवर्धन को अपना स्वरूप बताने वाले मेरे ठाकुर। और एक और देख रहे, अभी मैं हर दिन गांव को बोल रहा हूं कि धन का संग्रह करने के लिए तुमने कोई भी कर्म नहीं छोड़े। धन का संग्रह करो, साधन संसाधन का संग्रह करो, धन। और मैं गांव से अब बोलता हूं कि तुम एक चीज जरूर अब कर लेना 2-5 सालों में, 2030 तक। क्या कि जिस गांव में सबसे ज्यादा गौधन होगा वो गांव सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। तुम्हारे पास कोई धन हो ना हो, लेकिन तुम्हारे गांव में और घर में सबसे अधिकता गौधन की हो तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। ये माटी, ये धरती बच जाएगी। वो गौ, धरा और धेनु को अलग अलग समझना, वो एक ही है। और जिस गांव में गौधन होगा वो देखना संक्रमण और आपदाओं से वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए बाकी धन का संग्रह करने में तो हमने कर्म कर रहे हैं, लेकिन अब गांव तैयार हो जाए, घर तैयार हो जाए कि हमें अपने गांव में सबसे ज्यादा गौधन को संरक्षित करना है, गौधन को इकट्ठा करना है। बाकी धन हो ना हो, लेकिन तुम्हारे घर और गांव में गौधन यदि हुआ
तो ये समझना कि तुम्हारा गांव और घर संक्रमण और कई प्रकार के रोग और आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। वो गौ नहीं, वो एक शक्ति है, वो एक ऐसा धन है, एक धन हम बता सकते हैं जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करता है। बाकी धन तो अभी अपन ने बहुत सारे संक्रमण काल से गुजर रहा है, दुनिया देश भी, एक भारत भी संक्रमण काल से गुजरा है। घरों में पैसे, वो धन जिसको हम पैसा बोलते, वो काम नहीं आ पाया, वो जिंदगी को नहीं बचा पाया, जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाया वो पैसा, वो धन। लेकिन जो पेड़ पहाड़ों की निकटता में जो गांव थे और हैं, और जिन गांवों में गौधन था, वहां संक्रमण प्रवेश भी नहीं कर पाया, तुम पता कर लेना। लेकिन पैसा जीवन को नहीं बचा पाया, लेकिन वो गौ, वो पेड़ पहाड़, ये वन, ये उपवन, जहां गुरु गोविंद लीला करता, भ्रमण करता है, इनकी निकटता में जो गांव रहे, वहां संक्रमण प्रवेश नहीं पाया, उन गांव को छू भी नहीं पाया संक्रमण। ये है सामर्थ्य। तो गौधन जितना ज्यादा हो सके गांव जो है उस गौधन को संरक्षित कर ले, कारण वही हमारे गांव का और घर का आधार कल भी था, आज भी होगा, और आने वाले समय में सारी दुनिया का धन, उपकरण, साधन, संसाधन सब तुम इकट्ठे कर लेना, लेकिन जीवन सुरक्षित नहीं हो पाएगा। लेकिन एक धन यदि तुमने संग्रहित कर लिया, जिसको हम गौधन बोल रहे, तो वो तुम्हारी सिर्फ जीवन को नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वरदान हो जाएगा, और पीढ़ियों को भी वो बचा लेगा। गौधन को बचाओ। गौधन जितना ज्यादा तुम अपने गांव में रख सकते हो, घर द्वार और गांव में तुम रखना चालू कर दो। गौधन बढ़ाओ। धन का संग्रह, ये धन का संग्रह मत करो, तुम तो गौ धन का संचय कर लो, वो सबसे बड़ा वरदान आने वाले भविष्य में होगा, गौधन। दूसरा, हमने यदि, सिर्फ हमने नहीं, हम उसी रामकृष्ण का चिंतन करते हैं, हम उसी गुरु गोविंद का मान करते हैं, जो देखो कभी कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, कभी वो गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं, कभी विंध्याचल, कभी अरावली की पर्वतमालाएं, कभी हिमालय, कभी कल्पना करो देवताओं की सामर्थ्य नहीं शक्ति को धारण करने की, ये गंगा, ये नर्मदा कोई साधारण शक्ति नहीं। लेकिन बताओ गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, और जिस आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा को जिसने धारण कर लिया, वो विंध्याचल और सतपुड़ा कैसा होगा। लेकिन हम हिमालय को देख रहे हैं, हमने शिव को, शक्ति को नहीं देखा, लेकिन आज हम विंध्याचल को तो देख रहे हैं। हमने गोविंद को नहीं देखा, लेकिन आज हम अपनी गौओं को तो देख रहे हैं कि ये वही गौ है, और ये वही गौधन है जिस धन के बल पर गोविंद जगत गुरु कहलाए और जगत का संचालन कर लिया। ये वही गौधन है, ये वही गौ है, और ये वही धन है जिसने गोविंद को जगत गुरु बना दिया और जगत का संचालन उससे करा लिया। वो सामर्थ्य, वो बल, वो उसी गौधन से है। वो गौओं के संग में रहता है, गौओं के संग लीला करता है, और सारी दुनिया को गौधन की महत्वता को बताता है। सारी दुनिया को बता दिया ठाकुर ने, कृष्ण ने, कि देख ये गौधन की सामर्थ्य क्या है। ये गौधन देख, हम दुनिया को चलाने की सामर्थ्य रखते हैं, हमारे पास वो धन है, हमारे पास वो बल है, हमारे पास वो शक्ति है। गौ की महत्वता को स्थापित कर दिया कि देखो बल दिखा दिया गोविंद ने, बल गौ का, और दिखा दिया गोविंद ने इस धरा का, माटी का बल। सिर्फ माखन लीला नहीं की, माखन खाते खाते यमुना के तट की मिट्टी को खाने वाला भी मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है, जो यमुना की तट की माटी को खाता है और यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। लीला के पीछे कोई तो बात होगी। क्या नंद बाबा के गांव में माखन कम हो गया, जो आज लाला माटी खा रहा है यमुना के तट की? कोई तो बात होगी। लीला यदि गुरु गोविंद करता है तो वो लीला बोध कराती है। लीला जो है वो आधार शक्तियों का परिचय कराती है। 5000 वर्ष पहले, अभी तो दुनिया बोल रही धरती बचाओ, धरती बचाओ। दुनिया ने
5000 वर्ष पहले कृष्ण ने, वो कृष्ण का जीवंत चरित्र देखो, जिस धरा के लिए वो अवतार लिया, जिस धेनु के लिए उसने अवतार लिया, उसने लीला कर दी। माखन खाते खाते यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया। यशोदा मैया पूछती है, लल्ला क्या खाया, मुख को खोल। तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया। क्या बताना चाहता है, विचार करना। मुख में माटी को रखकर कृष्ण ने बता दिया, ठाकुर ने बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे हुए उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है। माटी का मान करता है, माटी से जुड़ के जीता है, माटी की महत्वता को सारी दुनिया के समक्ष रखता है। ये कृष्ण का चरित्र है। देखो देखो तो राम के चरित्र को, देखो कृष्ण के चरित्र को। वन में ऐसे ही भ्रमण नहीं, वन में भ्रमण करते करते, महलों में नहीं, साधन संसाधनों में नहीं, प्रभु राम ने बता दिया। वनों में विचरण करते करते असाधारण शक्तियों को प्राप्त कर लिया। वही है राम, वही है राम। वनों में रहकर और भ्रमण करते करते असाधारण शक्तियों को प्राप्त करने वाला, और साधारण से नर का, कहते ना प्रभु राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, कि एक नर, एक साधारण सा जीवन जो रहता है, ऐसा जीवन जीकर मेरे राम ने बता दिया। और साधारण सा जीवन जी के असाधारण असाधारण कार्यों को मेरे प्रभु ने कर दिया। वनों में रहकर उन्होंने शक्तियों को प्राप्त कर लिया। महल और साधन संसाधनों में बैठकर कभी गुरु गोविंद ने शक्तियों को प्राप्त नहीं किया। युग साक्षी है, ये विंध्याचल साक्षी है, सतपुड़ा साक्षी है, हिमालय साक्षी है, अरावली की पर्वतमालाएं साक्षी है, गंगा यमुना गोदावरी के नर्मदा के पथ साक्षी है। इसी पथ पर चलकर और वनों में विचरण करके गुरु गोविंद ने शक्तियों को प्राप्त कर लिया कि तुम भी इनकी निकटता में आओ, और शक्तियों को प्राप्त करके असाधारण कार्यों को करने वाला वो मेरा गुरु और गोविंद है। ये प्रवचन नहीं, ये जीवंत है। ये काल्पनिक चरित्र का चिंतन नहीं कर रहे, ये वास्तविक चरित्र का चिंतन कर रहे कि देखो जीकर बताया है, वो मेरा राम है, वो मेरा कृष्ण है, जीकर दिखा दिया। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हमें वो चरित्र भी मिला है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, कि वो चरित्र हमारा आधार है। कहीं ना कहीं उससे यदि अंश मात्र भी यदि कुछ ले लिया तो निश्चित मानना कि हम अपने जीवन को ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित कर लेंगे। हमें अपनी माटी से जुड़ना होगा, हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा, जो हमें ये नदियों को पूजना सिखा दिया। और नदियां नहीं, ये तो शक्तियां हैं। नदी नहीं समझना, नदी समझने की भूल करोगे तो पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी, घर परिवार कल चल नहीं पाएगा। नदी मत समझना, साक्षात भगवती और शक्ति हमें मिली है नर्मदा और गंगा के रूप में। नदी नहीं समझना, पानी नहीं समझना, जल नहीं समझना, ये जल के रूप में हमें शक्ति मिली है और हमारी परंपरा है। जल के रूप में भी हम शक्ति को पूजते हैं और ज्वाला के रूप में भी हम शक्ति को पूजते हैं। ये हमारी परंपरा है। ज्वाला में भी शक्ति को देखा और जल में भी हम शक्ति को देखते हैं। जल नहीं, ये तो शक्ति है, ये तो हमारा आधार है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो दादा जीवन को जी रहा है वो तुमने भी 6 महीने जिया है। मैं रोज बोलता हूँ, माँ के आंचल से तुमने भी आहार 6 महीने लिया है। घर में सब कुछ रखा रहा, लेकिन तुम्हें दिया नहीं गया अन्न द्रव्य पदार्थ। क्या दिया? माँ के आंचल से तुमने आहार लिया। हम दुनिया को यही बताना चाह रहे हैं और घर परिवार को एहसास कराना चाह रहे हैं, जो माँ के आंचल से हमें प्राप्त होता है उसकी देखो ताकत,
जननी के आंचल से शिशु आहार लेता है। आज दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानी कहते हैं कि बच्चा जब माँ के आंचल से जब जन्म के बाद वो आहार लेता है, उस आहार में इतनी ताकत होती है कि वो उसके जीवन का आधार बन जाता है। क्या बन जाता है? जीवन का आधार बन जाता है। बोले कौन सा आहार है जो जीवन का आधार बन गया? बोले माँ के आंचल से लिया गया वो आहार है। दुनिया कहती है, आज दुनिया कहती है कि बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चा माँ के आंचल से आहार लेता है, वो जीवन पर्यंत उसका आधार बन जाता है। देखो, जननी के आंचल से लिया गया आहार हो, और चाहे वो धरती के आंचल से लिया जा रहा है या चाहे नर्मदा के आंचल से जो मिल रहा है, वही हमारा आधार है। इसीलिए इस आंचल की सुरक्षा की बात आए या इस आंचल की स्वच्छता और पवित्रता की बात आए, जितना माँ का आंचल स्वच्छ और पवित्र होगा, उतना ही हमारा घर संसार स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा। कारण जो माँ के आंचल से प्राप्त है वो दुनिया हमें नहीं दे सकती। और मैं तो बोलता 33 कोटि देवता और सृष्टि के तीनों कर्ता भी आ जाए और तुम बोलो कि मुझे, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप माँ के आंचल से ही प्राप्त, हम खुद ले लें। नारायण यदि तुम्हें मिल जाए, भगवान यदि तुम्हें मिल जाए, और वो तुम मांग कर लो कि नहीं, जो माँ देती है वो तू दे, तो मुझे लगता है वो नारायण भी हाथ खड़े कर लेगा कि जो माँ से मिलता है वो हम नहीं देते, हम तो खुद ही माँ से लेते हैं। ये सच है। तो माँ के आंचल से जो मिल रहा है वही हमारा आधार है। चाहे इस धरती माँ के आंचल से मिले तो वो भी आधार है, और चाहे नर्मदा के आंचल से जो मिल रहा है वही हमारा आधार है जीवन का, सुरक्षा का। इसीलिए इस आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना मतलब अपने घर को स्वस्थ बनाए रखना है, समाज को संक्रमण से मुक्त करना है। तो इस आंचल में जहर मिलना बंद हो जाना चाहिए। यदि माँ के आंचल में जहर मिला तो समझना कि संक्रमण और आपदाओं का दौर चलता रहेगा। अब तो देखना, ठाकुर मुख में माटी को रखते हैं और माटी की महिमा बताते हैं और माटी से जुड़ के जीते। हम तो माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं, किसको दोष रखेंगे? माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करने वाले अब तो हम हो गए। यही कलयुग है कि बच्चा माता पिता को जहर दे रहा है और माता पिता बच्चों को जहर देते हुए और पीते हुए देख रहे हैं। ये स्थितियां है। आज कोई नर्मदा के तट पर ऐसा गांव, गंगा और यमुना के पथ पर नहीं जहां 2-4 कैंसर न मिल जाए, रोगी न मिले। योगी नहीं मिलते, अब भोगी मिलते हैं, योगी नहीं मिलते। और जबकि ये योग का पथ है, ये साधना का पथ है। यहां पर क्या है? यहाँ पर 2-4 कैंसर, हार्ट फेल, लिवर फेल, किडनी फेल, शरीर काम नहीं कर रहा, लकवा मार गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, ये लक्षण है गांव नगर के। किसके द्वार पर बसे? गंगा, नर्मदा, यमुना के तट और पथ के गांव के लक्षण हो गए ये। इसका मतलब है, देखो, जिस पथ पर प्रभु की शरण मिलती है, और हमें तो उस आद्य शक्ति भगवती के श्री चरण मिले हैं, जिन चरणों की स्तुति देवता, ऋषि, मुनि, सप्तऋषि और स्वयं शंकर जिसके श्री चरणों की स्तुति करते हैं, वो भगवती के द्वार पर हम बैठे हैं, जो शंकर के मुख से निकला। कि इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये माँ के श्री चरणों का प्रताप है कि हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। नहीं तो आचरण तो ऐसा गांव नगर का होता जा रहा है कि वो पल भर में अपने जीवन को बर्बाद और खत्म करने का आचरण बना लिया है। ये स्थिति है। ये वो जल है जो देवादिदेव महादेव नित्य जिस जल का पान करते हैं, ये वो जल स्वरूप अमृत है जो देवादिदेव महादेव जिसका नित्य पान करते, वो नर्मदा का जल है, ये वो भगवती का जल है। महादेव जिस जल का पान करते हैं, अमृत पान करते हैं, और इसी नर्मदा के तट पर गांव नगर हम अपने घर परिवारों को, पीढ़ियों को मदिरा पान करते हुए हम देखते हैं। देवादिदेव महादेव ने, ऋषियों ने, योगियों ने, पितरों ने, पूर्वजों ने तुम्हारे इसी तट पर अमृत पान किया है। ये जल नहीं, ये अमृत है।
जिस अमृत का पान देवादिदेव महादेव करते हैं और पूर्वजों ने किया है, आज जब पीढ़ियों को हम मदिरा पान करते हुए देखते हैं तो पीड़ा होती है कि ये तो अपने हाथ से ही हम अपनी पीढ़ियों को खत्म होते हुए देख रहे हैं। आज हमें समाज को, घर को, परिवार को, गांव को ये कहने के लिए नीलकंठ, सीलकंठ, अरे ये कोई साधारण गांव है क्या? ये साधारण गांव नहीं है, ये दुनिया के वो असाधारण गांव है जहां शक्तियां ऐसे ही विचरण किया करती हैं। ये नीलकंठ, ये गांव जिसको तुम बोल रहे, ये गांव नहीं, ये तो इस नर्मदा के तट का काशी है। मेरा गांव मेरा काशी है। नीलकंठ, सीलकंठ, ये कोई साधारण गांव है क्या? जहां 33 कोटि देवता और सृष्टि के कर्ता और जहां सहस्त्र सिद्धों ने डेरा डाला, ये वो सीलकंठ और नीलकंठ वो गांव है जहां पर आज भी सूक्ष्म शरीर में, आज भी सहस्त्र सिद्ध जो है अपनी साधना में, ध्यान में, समाधि में मग्न है। ये वो नीलकंठ है। बताओ, गांव का नाम ही नीलकंठ, भगवान के नाम पर जिस गांव का नाम हो जाए, कहीं संत और ऋषियों के नाम पर गांव हो गए तो वो नर्मदा के पद पर मिलेंगे। ये कोई साधारण गांव नहीं है जिन गांवों में हम बैठे हुए हैं। ये गांव नहीं, ये तो जीते जागते तीर्थ है। ये गांव नहीं, ये तो काशी, मथुरा और अयोध्या जाने की जरूरत नहीं। ये वो गांव है जहां अयोध्या, मथुरा और काशी वाला मिल जाता है, इन गांव में मिल जाता है। इसीलिए ये गांव नहीं, ये तो तीर्थ है, ये तो तट नहीं, ये तो मठ है। हमारा सिर्फ यही कि साधना ये सफल हो जाएगी, बस तुम्हारे अंदर वो जागरण आ जाएगी, देखो ये शक्ति है और साधारण मत समझना। और देखो अभी अगले महीने तुम नर्मदा जयंती मनाओगे, नर्मदा का जन्मोत्सव मनाओगे। एक हमारी प्रार्थना है, इस बार ऐसा संकल्प हो जाए कि माँ के आंचल से जो हमें मिल रहा है वही हमारा आधार है। ये तो दुनिया कह रही है और हम भी कह रहे हैं। इसीलिए माँ के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना, ये पहला धर्म, ये पहला व्रत का पालन करना। और दूसरा, इस माँ के जन्मोत्सव, प्रगट उत्सव पर जो 4 फरवरी को तुम माँ नर्मदा के तटों पर भंडारे करोगे, बढ़िया आरती होगी, लेकिन सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी नर्मदा की कि उस माँ के नाम पे तुम एक पेड़ जरूर लगा लेना और उसको बड़ा कर लेना। क्यों? कारण कोई बर्फ नहीं बन रही कि बर्फ पिघल रही और जल आ रहा है। ये तो वो शक्ति है कि यदि इसके आसपास यदि पेड़, पहाड़ और वन है, अभ्यारण्य है, अभ्यारण्यों में जो शक्ति भ्रमण करती है, जैसे शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, ऐसे ही इन पेड़ पहाड़ों ने इस भगवती को धारण करके रखा हुआ है। और एक पेड़ वो माँ के नाम पर, अपन करोड़ों हैं जो नर्मदा को मानते हैं। कितने हैं? लाख नहीं, करोड़ों हैं। एक पेड़ भी यदि एक भक्त प्रेमी लगा लेगा तो मुझे लगता है कि लगाने के बाद 2-3 साल में वो बड़ा कर ले तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी नर्मदा की, और धरा की, धरती की भी सेवा हो जाएगी, जिसको हम माँ कह रहे हैं। एक साथ दोनों की सेवा हो जाएगी, इस धरा और इस मां नर्मदा की। एक पेड़ मां के नाम लगा लेगा। हाँ, कौन कौन लगा लेगा भाई? तुम भंडारे मत करना, तुम कुछ मत करो, लेकिन एक पेड़ जरूर। नर्मदा को यदि जन्म उत्सव, प्रकट उत्सव में तुम मना रहे हो तो तुम निश्चित अपने गांव नगर में एक पेड़ तो माँ के नाम लगा लेना और लगा के उसको 2-4 साल में बड़ा कर लेना। सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी अविरल नर्मदा की उस जल धारा के लिए कि पीढ़ियां कहीं गुप्त ना हो जाए गंगा नर्मदा। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से योगदान को सुनिश्चित करना होगा और खूब भंडारे करना, खूब आरतियां करना, खूब आतिशबाजी करना। लेकिन उस सारी चीज में एक बात का जरूर रखना कि माँ का तो भोग लगाना, भंडारा भी करना, लेकिन इन तटों को प्लास्टिक और पॉलीथीन से मुक्त कर देना। कभी प्रसाद प्लास्टिक डिस्पोजल और इन कटोरियों में, प्लास्टिक की कटोरियों में
या प्लेटों में तुम प्रसादी देना नर्मदा के तटों पे बंद कर दो, दोना पत्तल या कागज की प्लेटों का प्रयोग करो, तो ये भी नर्मदा की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी कि तुम इन तीर्थ क्षेत्रों को प्लास्टिक पॉलिथीन से मुक्त कर दोगे। कारण भंडारे के दौरान जो है हम जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं वो डिस्पोजल प्लास्टिक का, वो जो प्लेटें रहती, कटोरी रहती, प्रसादी तो तुम खा के चले जाते हो, लेकिन इसी धरती के आंचल में और इसी माँ के आंचल में तुम वो प्लास्टिक के वो पात्र जो है और वो गिलासें और कटोरी यहीं फेंक के चले जाते हो। विचार करो, पुण्य कमाए कि पाप की भागी बने। इसीलिए इस बार नर्मदा की जयंती पे खूब अच्छे भंडारे उत्सव हो, खूब अच्छा आतिशबाजी हो, आरतियां हो, खूब भंडारे हो, लेकिन भंडारा करते समय ये समिति और गांव इस बात का जरूर निश्चित करे कि हम प्रसादी या फिर दोना पत्ते में देंगे, दोना पत्तल में देंगे, या फिर हम कागज की प्लेटों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम भगवती का प्रसाद अब प्लास्टिक या पॉलिथीन में हम पूजन सामग्री और प्रसादी रखने की जो विसंगति आई है उसको हम बंद कर दें। ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। अब इसमें शासन प्रशासन राज्य सरकार क्या करेगी, ये तो हमें गांव को फैसला करना है कि हमें खाना किसमें है, हम माँ का प्रसाद किसमें लेना चाहते हैं। पहले पूर्वज देखो किसमें लेते थे और आज हम किसमें ले रहे हैं, ये तो फैसला हमें करेगा। हम आज फैसला कर ले तो मुक्त हो जाएगा। आज हम फैसला घर परिवार गांव कर ले कि पीढ़ियों को जहर पीते हुए देखना है कि पीढ़ियों को अमृत पान कराते हुए देखना है, हमें फैसला कर ले। हमारे गांव में अब सामूहिक रूप से पंचायत ने फैसला किया है कि अब घर परिवार का कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा और जो करेगा उसको दंड वो समाज से बहिष्कृत कर दे। ऐसे बहुत सारे गांव संकल्प ले रहे हैं। गांव की पंचायत बैठती है, समाज बैठता है और उसमें सामूहिक रूप से बोला कि नहीं अब गांव में शराब बंदी, नशा मुक्ति, अब जो नशा करेगा वो समाज से बाहर हो जाएगा, उसको दंड दिया जाता है। एक गांव में तो जो है सिर का मुंडन कर देते हैं, नाम नहीं बताएंगे लेकिन है, तो वो अलग दिख, अच्छा तुमने नशा किया था तो वो अलग दिख जाता है। ऐसा धीरे धीरे वो समाज और वो पंचायत, वो समाज फैसला ले कि हमें अपनी पीढ़ियों को नशा मुक्त करना है, अमृत पान कराना है कि मदिरा पान कराना है। एक गांव आया, बोले दादा आप कलेक्टर को बोल दो, मंत्री जी को बोल दो, ये हमारे गांव में शराब की दुकान खुल गई है। मैंने कहा नहीं मंत्री जी को कलेक्टर को नहीं बोलेंगे, तुम एक काम करो, बढ़िया रात में गांव बैठ जाए, अपन पहले बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा आज इस समय पर गांव को बिठाला, मैंने बोला कि ठीक है अपन किसी से मत कहे, हम एक दूसरे से कह लें कि आज के बाद उस शराब की दुकान जो खुली है वहां कोई भी घर परिवार का नहीं जाएगा। 4 दिन में ठेकेदार खुद ताला लगा के चला जाएगा। जब भाई उसका कोई लेन देन वाला ही नहीं होगा तो वो काय को रखेगा, अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। हम हर एक चीज शासन पर थोप देते हैं, प्रशासन पर तो नहीं, सरकारों पर थोप दिया नहीं, ये अरे हम फैसला कर लेना, नहीं लेना, प्लास्टिक पॉलिथीन का प्रयोग बंद, गांव नगर में मदिरा पान नहीं होगी, समाज बहिष्कार करता है। अब खोले कितनी दुकानें खोलती है, अपने आप बंद हो जाएंगे। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग हमें करना होगा। हर एक चीज हमें फैसला करना है, नहीं मां नर्मदा का आंचल स्वच्छता और पवित्रता इसको बनाए रखने के लिए गांव हर संभव प्रयास करेगा। इस माँ के आंचल से कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कारण माँ के आंचल से ही हमारा जीवन है, हो जाएगा। किसको करना है, हमें करना है। इसी भाव के साथ मैया की आरती करते हैं और मैया का प्रसाद, और हम सब से बोलते हैं
कि इस पथ पर चलना, इस पथ पे चलना साधना है। इस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। तुम तो जाने अनजाने में जैसे नाम स्मरण करते ऐसे ही नर्मदा के पथ पे तुम चलो। यहाँ तो चलने से चरित्र का निर्माण हो जाता है, यहाँ चलने से जीवन को दिशा मिल जाती है, यहाँ तो चलने से दशा में सुधार हो जाता है। चलो नर्मदा के पथ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब चला करो नर्मदा के पथ और इस तट पर बैठा करो। इसी भाव के साथ मैया का पूजन करे और फिर परिक्रमा वासियों के साथ सब भक्त प्रेमी मैया का प्रसादी लेंगे। हाँ, नर्मदा मैया की जय। चरणों का दास बना ले रे बा मैया, चरणों का दास बना ले रे बा मैया, चरणों का दास बना ले रे बा मैया, चरणों का दास बना ले रे बा मैया। ओ हम मूर्ख अज्ञानी तेरी महिमा न जानी, हम मूर्ख अज्ञानी तेरी महिमा न जानी, गुण गाऊंगा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अभी कोई भी खड़े नहीं होंगे। भाव से पूजन करेंगे समस्त परिक्रमावासी भी। भक्त प्रेमी ध्यान दें, परिक्रमा वासियों के साथ में अपन आरती करेंगे और परिक्रमा वासी अपनी मैया को लेके चलता है तो वो बैठ कर ही आरती करते हैं। इसीलिए जो जहाँ खड़ा है और जो जहाँ बैठा है, जब आरती हो तो वहीं खड़े हो जाना, लेकिन इस ओर नहीं आना। कारण परिक्रमा वासी अपनी मैया को लेके वो कितना कठोर साधना करते हैं और वो अपनी मैया को लेके बैठे हुए हैं, है ना। इसीलिए नीचे की ओर नहीं आना है, जो जहाँ बैठा है वहीं जब मैया की आरती हो खड़े हो जाना। अभी आचार्य पूजन कराएंगे और उसके बाद नर्मदाष्टक के बाद फिर मैया का आरती, है ना। तो परिक्रमावासी अपने स्थान पर बैठकर आरती करेंगे और जो भक्त प्रेमी ऊपर है बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। नर्मदे हर हर। अपने ऊपर जल का मार्जन करें, आचमन करें, तिलक धारण करें। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरे, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलायतनो शिवा। हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे, भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, भगवती ज्वाला मैया का ध्यान करेंगे, भगवान श्री सत्य नारायण का ध्यान करेंगे, भगवान श्री सत्य मारुति का ध्यान करेंगे, भगवती राजराजेश्वरी आद्य शक्ति भुवनेश्वरी मां नर्मदा का ध्यान करेंगे। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गा।